दर्शकों कहते हैं कि अगर जिंदगी बद से बदतर बन जाए तो उस जीने में भी क्या जीना। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी महिला के जीवन से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों दुख सहे। ये हैं हेमलता जी, जिनकी भक्ति की यात्रा एक दर्द भरे संघर्ष से शुरू होती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आने वाली हेमलता जी ने संत रामपाल जी महाराज से 21 मार्च 2013 को नाम दीक्षा ली। इससे पहले उन्होंने लक्ष्मी जी, विष्णु जी और साईं बाबा के मंदिरों में नियमित पूजा अर्चना की, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। उनके पति सोराइसिस की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जिससे उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनका इलाज कराना भी मुश्किल हो गया था। घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी और हेमलता जी को बच्चों की पढ़ाई और किराए की चिंता सताती थी। 2011 में इनके एक बच्चे की असामयिक मृत्यु ने उनके जीवन को और भी कठिन बना दिया। हालांकि जब हेमलता जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव आया। उनके पति की बीमारी में सुधार हुआ और हेमलता जी की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई। आज हेमलता जी अपने परिवार के साथ संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से खुशहाल जीवन जी रही हैं। उन्होंने न केवल आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया है, बल्कि इनके जीवन में स्थिरता और शांति भी आई है। अब सुनिए हेमलता जी के जीवन परिवर्तन की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सच साहब। क्या नाम है जी आपका? हेमलता। कहाँ से हैं आप? MP ग्वालियर। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने सन 2013 21 मार्च को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले माता की, विष्णु भगवान की, साईं बाबा के मंदिर जाते थे। हर गुरुवार प्रसाद चढ़ाते थे। मंगलवार हनुमान जी को भी प्रसाद चढ़ाते थे, चूल्हा निकलवाते थे। तो जो इतनी सारी भक्ति साधनाएं आप करते थे, इनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? सर जी कोई लाभ नहीं। इतनी भक्ति करते थे, शंकर जी का हड़ताल का व्रत भी रहते थे वादों का। लाभ तो नहीं हुए, हानि शुरू हो गई। हमारे पति को सोराइसिस की बीमारी हो गई। सारा शरीर इतना था कि वहाँ पे उंगली भी नहीं रख सकते थे। आंखें, सर, इतनी इतनी चमड़ी झाड़ते थे झाड़ू लगाते समय बिस्तर से। और जहाँ भी डॉक्टर को बताते थे इलाज करवाया, सारस्वत से भी दवा ली। जो गजराजा, ग्वालियर का बड़ा हॉस्पिटल है, गजराजा में बैठते हैं, उनसे भी 3000 की दवाई आती थी। काम धंधा इतना था नहीं, छूट जाता था, शरीर में बहुत दर्द रहता था। सोचते थे बच्चे कैसे पालें। एक बेटी एक बेटा था, वो भी पढ़ रहे थे, उनकी फीस भरना मुश्किल हो रही थी। कमरे का किराया कैसे दें भगवान। कहते इतनी भगवानों की पूजा कर रहे हैं, इतना इन्हें याद कर रहे हैं, फिर भी ये भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कभी लगता था ये पत्थर में बैठे हैं तो कहीं पत्थर तो नहीं। फिर 2011 में लड़का पेट में बच्चा आया और वो सिविल हॉस्पिटल में अच्छी तरह नॉर्मल डिलीवरी हो गई। 21 दिन का होकर हमारा बच्चा ख़त्म हो गया। उसकी कनपटी नीली पड़ी थी। तुम्हारे पति ने बोला कि आपने इसके ऊपर हाथ रखा है मुंह पे, बच्चा आपने मारा है। हे भगवान, मैं माँ हूँ, मैंने दोनों बच्चों को भी लिटाया है। मैंने अपने पति से हाथ जोड़ के प्रार्थना की है, बच्चे को मैंने नहीं मारा। सन 2010 में हमारी मम्मी भैया नामदान लेकर आए संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने हमें बताया, भाई हमारे पास आया। हम संडे के दिन गोबर से लीप कर पूजा करते थे। सूर्य भगवान को 2:30-3 बजे टिक्कर बनाते, भोग लगाते, प्रार्थना करते कि हे भगवान हमारी सुन लो, हमारे पति की बीमारी ठीक कर दो। कुछ तो बच्चे की तड़प में रोते थे, फिर भी व्रत पूजा बंद नहीं कर रहे थे। हानि हो रही थी हमें बहुत। फिर भाई बोला आप भगवान को नहीं जानती, जो सच्चा परमात्मा उसे आप नहीं जानती। कौन है भगवान? नहीं, शंकर जी। बोले नहीं, ये भी काल है। फिर विष्णु भगवान होंगे भगवान। बोले ये भी काल है, तो आखिर भगवान कौन है? मैंने भाई को बोल दिया आप रावण के लोग से आए हो, आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बोले दीदी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप हमारे साथ चलो। भाई घर ले गया तो वहाँ पे गुरु जी का सत्संग चल रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि परमात्मा क्या बता रहे हैं, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष। तो ज्ञान गंगा दी कि आप ज्ञान गंगा पुस्तक लेते जाओ। घर पे आके मैंने उसे पढ़ा, अनुभव पढ़े भक्तों के पीछे,
तो थोड़ी हृदय में आई कि ये परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज। तो वो 1.5 साल पुस्तक हमारे घर पर रखी रही, कभी कभार पढ़ते थे और लोगों को भी बताते थे। हमने नामदान तो नहीं लिया था कि ये संत आए हैं, ये भगवान है, इनसे नामदान ले लो, सारे रोग खत्म। फिर हम कहते थे मेरे तो रोग खत्म नहीं हो रहे, मेरा घर उजड़ रहा है, मेरे पति भी मुझसे उस बच्चे के पीछे लड़ते थे, तूने मार डाला। और इसमें हम सबको बता रहे हैं कि जो भगवान है, जो वेदों के अनुसार भक्ति है, उसमें गुरुजी ने लिखा है, इस लोग नंबर भी लगा है, वेद में भी बताया है, कबीर रंगारसी कबीर बम्बारसी, पुराने रोगों का नाश करने वाला, पुराने घोर से घोर पापों का नाश करने वाला परमात्मा तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से, उनसे नाम दीक्षा लेके मोक्ष होगा। तो संत रामपाल जी महाराज है तत्वदर्शी संत। अगर ये भगवान है तो हमारी क्यों नहीं सुन रहे? नामदान तो हमने ले नहीं रखा था। फिर सर जी क्या हुआ कि हमारे एक बच्चा और पेट में आया, जो है अभी, वो बच्चा पेट में आया तो वो पहले जैसा हाल हुआ, हमारा पेट में दर्द हुआ, पहले ही बच्चा सूख गए थे, एवर्सन करवाना पड़ा। तो हम डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर के पास गए, वहाँ से दवा बोले ये खा लो, कल आना। तो रास्ते में फ़ोन आया मम्मी का कि मत करवाओ, ये पाप है, आपको संत रामपाल जी महाराज के पास ले चलेंगे, आप भरोसा रखो, वो भगवान है, आप उनसे नाम दीक्षा लेना, आपके बच्चा की भी रक्षा होगी, आपको मोक्ष भी मिलेगा और ये आपकी परेशानी टल जाएगी। मैंने वहाँ से बोला कि वो भगवान है कि तू किताब नहीं पढ़ती? पढ़ते तो हैं, किताब पढ़ते हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं सुख मिल रहा है कि बेटा नामदान लेना पड़ता है गुरुजी से। हम घर पर आए, घर पर भगत जी को बोला, भगत जी नॉनवेज के रेस्टोरेंट में काम करते थे, खाते पीते पीते, भगत जी चलो वहाँ पे जो संत आए हैं वो परमात्मा है, वो भगवान है संत रामपाल दास जी महाराज। तो बोले वो भगवान है कि हाँ। तो किसी दोस्तों से पूछा, बोले गुरु तो ठगते ही अपना धंधा बना रखा है, कहीं कोई भगवान नहीं है, और जो हमारी किस्मत है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। आए दिन घर में क्लेश रहता था, हमारे पति भी अच्छे से बात नहीं करते थे, लड़ते ज़्यादा थे। तो उस बच्चे को 2-2 3-3 दिन में भूखी रहती थी वो भी बच्चा। मैंने प्रार्थना लगाई, गुरुजी आप परमात्मा हो, वो बच्चा भी गिरने वाला था, क्योंकि जो उस बच्चे का ब्लड भी आता था टॉयलेट में और ऐसे से टुकड़े भी आते थे कि कुछ है। भगत पति को दिखाया, बोले चल डॉक्टर के पास। तो इतनी पीड़ा हो रही, उस दिन हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का सुमरण कर रहे थे कि हमें याद आया ज्ञान गंगा में। तो उस ज्ञान गंगा को खोला, उसमें एक पेज था, कबीर साहब वो चौराहे पे बैठे समुद्र को बांध रहे हैं, वो फोटो लेके उसकी फोटो कॉपी करा के हमने घर में लगा दी। घर में लगा दी तो भूत प्रेतों का जो साया था, जो हमें आवाज़ें आती थी, सो नहीं पाते थे, वो बंद हो गया। और दूसरा ये लॉकेट जो अपने पति के पर्स से निकाला, भैया ने दे दिया था, वो हमने नामदान से पहले पहन लिया। हमारे बच्चे की रक्षा हो गई, दर्द बंद हो गए। डॉक्टर को दिखाया तो बोले ठीक ठाक है। तो माँ से बोला कि मुझे ले चलो, भगत मेरे पति राजी नहीं हुए ले जाने को, कि बोले गुरु कोई नहीं है, ऐसे ही सब ठगते हैं। तो हम पता कर रहे थे कब है, कब जाएं इस तारीख को, भैया से भी पूछ रहे थे। तो बोले 23 या 28 हो गई। तो रात में सो गई। मेरी बेटी को सपना दिया गुरुजी ने, बेटा 21 तारीख को आना, तुम्हें नाम मिलेगा, पूरे परिवार को मिलेगा, जाना सतलोक आश्रम में। लड़की उठ के बोल गई मुझे नहीं पता कौन सी तारीख है, 20 को चलो, 21 को गुरुजी नामदान देंगे। फिर आश्रम गए। आश्रम में जब हमने नाम वहाँ पे फॉर्म भरा, बोले आप नामदान ले लो। नहीं मुझे नहाना है। बोले नहीं आप नामदान ले लो। सीधे जाके नामदान लिया। वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया। जब लौट कर वापस आए, हमारी भगत जी की दारू छूट गई। जो पुड़िया हमें भी आदत पड़ गई थी पुड़िया खाने की, वो भी छूट गई। पहले ही गुरुजी ने 3 महीना से छुटवा दी थी नामदान लेने से पहले। और फिर बुला लिया मालिक ने तारीख दे के शरण में। और उधर से लौटे तुम्हारे भगत जी नॉनवेज का काम छोड़ दिया, अब घर पे बैठ गए, माला करने लगे दोनों। सुमरण गुरुजी ने जैसे भी भक्ति बताई, अब घर वाले सब बोले कि आप इतने परेशान हो रहे हो तो तुम है ना ये सब छोड़ दो। मैंने कहाँ है परेशानी, इनका रोग ठीक हो रहा है, भगत जी ठीक हो गए, मेरे पतिदेव ठीक हो गए, बीमारी भी ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपके बच्चे की रक्षा सिर्फ किताब पढ़ने से ही हो गई, लॉकेट से ही आपकी कुछ बीमारियां ठीक हो गईं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी क्या आपको कोई लाभ हुए? वो तो बहुत चमत्कार ही हो गए, जीवन दान दे गए गुरुजी। जब बच्चे डिलीवरी होनी थी 2 तारीख को, ऐसा डॉक्टर ने बोला था, 2 को हमारे पतिदेव रेडी लगाते थे, उस पर चले गए। रेडी के बाद पानी बरसात होने लगी। फिर लड़की ने फ़ोन लगाया कि पापा आ जाओ, मम्मी को दर्द शुरू हो गए। तो उस दिन तो नहीं आए, 4 दिन दर्द सहन किया। 4 तारीख को ग्वालियर के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है
कमला राजा हॉस्पिटल, उसमें ले गए। सिविल हॉस्पिटल से मना कर दिया, प्रसाद से भी मना कर दिया कि इनकी डिलीवरी यहाँ नहीं हो सकती। बहुत अल्ट्रासाउंड जांचें देख के बोली यहाँ पे मुश्किल है, यहाँ पे मशीनें भी नहीं है, शायद इनकी जान को खतरा भी है। तो वहाँ पर ले गए। वहाँ पर ऑपरेशन रात के 12 बजे हुआ। 12 बजे हम भगत जी को सच साहब करके गए कि शायद लौट पाए सच साहब अपने पति को। तो बोले ऐसे क्यों बोल रही हो, नहीं बच्चों से और पति से आस्था हटा के उन्हें संत रामपाल जी महाराज में लगा ली कि शायद हम बच पाएँ। और जब हम उस पर ऑपरेशन की सीट पर लेटा दिए तो ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमारी दम घुटना शुरू हो गई। ऐसी लगी कि हमारी सांस निकल रही है घबराहट से। जैसी सांस हमारी बाहर दम घुटने लगी, निकलने लगी, कुछ भी नहीं दिखा जाए। तो ऐसा लगा कि पीछे हमारे संत रामपाल जी महाराज खड़े हैं। महसूस हुआ कि सर पे हाथ रख रहे हैं और नाक के द्वारा ऐसी ठंडी सांसें हमारे अंदर गई। तो वहाँ पे बात भी करने लगे, डॉक्टरों से पूछ रहे हैं, जूनियर डॉक्टर थे, नर्स थी, कैसा है हमारा बच्चा? बोले ठीक है। वजन कैसा है, कितना बड़ा है? बोले अच्छा है आपका, आप लेट ही रहो। आराम से डिलीवरी हो गई। 15 दिन के बाद हम बच्चे को लेके गुरु जी के पास। और उससे पहले जब हमारी डिलीवरी हुई तो 12 घंटे तक बच्चे को दूध नहीं मिला। बगल वालों से मांगा पलंग से कि बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध दे दो, बच्चा भूखा है, डॉक्टर चेक करने आए। बोले नहीं हम दूध नहीं देंगे। हमने कहा अगर आप हमसे कोई मांगता तो हम तो सारा दूध बच्चे को दे देते, अपना भी पिला देते। हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे कोई थोड़ा सा दूध दे दो, इस बच्चे को पिलाना है। तो बोली नहीं हमारे पास दूध नहीं है। रह गए। हमारे पति दूध लेने बाहर चले गए। बोले कि घर से कहीं किसी के पड़ोस में गाय है वहाँ से लाएंगे। हॉस्पिटल नहीं पहुँचे। मम्मी ने भी मांगा। रात की 12 बजे की डिलीवरी, बच्चा जन्मा। सुबह के दोपहर को 1 बज गए। अब वो रोना बंद कर दिया। डॉक्टर बोला इसे दूध पिला दो, जैसा भी हो वैसा पिला दो, नहीं ये बच्चा बचेगा नहीं। उसको देख के हमारे अंदर सीने में दर्द उठा तो बहुत भयंकर दर्द था, बहुत भयंकर पीड़ा थी। माँ को बोली कि मैं नहीं बच पाऊंगी। तो सिकाई विकाई के लिए ले गए। बोले आप मम्मी आप बताती हैं घर पे आके कि आप याददाश्त खो बैठी थी ना, तो बच्चे को पहचान रही थी, डॉक्टरों को मार रही थी, काट रही थी, वहाँ पर इतना हंगामा कर रही थी, आपको रस्सियों से बांधा गया। हमें ऐसा थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं भैया को घुसा मार रही थी और पहचानने की कोशिश कर रही थी कि हमारा भैया है, लेकिन नहीं पहचान पा रही। मम्मी भी आई, ये हमारी माँ है, तो हम उनसे बात नहीं कर पा रहे। और जब सो गए तो गुरु जी हमारी आत्मा ले गए। संत रामपाल जी महाराज ऊपर गद्दी सिंहासन पर बैठे हुए हैं, हम लोग नीचे बैठे हैं। तो हम पूछ रहे हैं आपस में भक्तमती भगत जी से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे को कपड़ा क्यों फिर रहे हैं? बोले यहाँ पे पागलों का इलाज हो रहा है, ये ठीक हो रहे हैं, पागल ठीक हो रहे हैं। ऐसा करके मैं अभी हाथ जोड़कर बैठ गई। और 10 बजे बताते हैं कि आप जब होश में आई तो हमने अपने बेटे को, अपने पति को, माँ को, सबको पहचान लिया। और इतने आध्यात्मिक लाभ हुए, परमात्मा ने हमारी इतनी रक्षा की, उजड़ा हुआ घर बसाया, पति भी सही सलामत कर दिए। वो अब नहीं लड़ते, कभी नहीं लड़ते, कोई भी काम हो पूछ कर करते, ऐसा कर ले या नहीं कर ले, गुरु जी से प्रार्थना करके करते। संत रामपाल जी महाराज से परिवार तो बचाया ही, और हमें भक्ति भी सही मिल गई। क्योंकि जो हम पहले करते थे उससे न तो गति थी, न लाभ था, न मोक्ष था, उल्टा हानि ही थी। ऐसा वेद में भी प्रमाण है, गीता में भी, कि न तो इन तीनों देवों की भक्ति करने वालों की न गति होती है, न कोई लाभ होता है। और जब से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं तो हमारा घर भी बसा। ग्वालियर में दीनदयाल नगर महाराजा कॉम्प्लेक्स पर सत साहिब नाम से अच्छा खासा रेस्टोरेंट है, और मालिक अच्छी बरकत भी घर में हो रही है, बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, और गुरुजी ने 2-3 साल के अंदर मकान भी दिलवा दिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लाभ तो सर जी हमें बहुत प्राप्त हुए और होते ही रहते हैं आध्यात्मिक लाभ। ये बताएं तो बता ही भी नहीं पाएंगे। संसार जगत के भाई बहनों से हम यही हाथ जोड़कर करवत होकर प्रार्थना करना चाहेंगे कि चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आता है तो आप वहाँ जो पट्टी आती है नीचे नंबर आती है उसमें, तो उन पे फ़ोन करके नामदान केंद्र का पता लगा के आप संत रामपाल जी महाराज से शीघ्र ही जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा ले लो, अपने परिवार वालों को भी दिलाओ, आत्म कल्याण होगा। यही भगवान है, संत रामपाल जी महाराज ने हमें बचाने वाला कोई नहीं है। धन्यवाद जी। सत साहिब।